एक और खास बात है, भारतीय टीम अब इंग्लैंड जाके वनडे सीरीज खेलेगी। अच्छे पहले आयरलैंड और इंग्लैंड से टी20 भी वनडे मैचेस भी हैं। उसके अंदर भारतीय मीडिया ये चला रहा है कि भारतीय टीम के जो सिलेक्टर हैं वो इस इंतजार में बैठे हैं कि रोहित शर्मा फ्लॉप हो और उसको निकालकर जायसवाल को शामिल कर ले जाए। ये बड़ा एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, इसके ऊपर बात जरूर करेंगे क्योंकि हम खुद एग्जाम्पल देते हैं भारत की मुख्तलिफ चीजों के ऊपर के बड़े प्रोफेशनल तरीके से चलते हैं। बट ये वो मुद्दा है रोहित शर्मा जिसके जो जिसे बोलते हैं ना गले की हड्डी बन चुका हुआ है, ना निगली जा सकती है ना उंगली जा सकती है। ये भारतीय सिलेक्टर के लिए प्रॉब्लम है। अब निकालें तो कैसे निकालें, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी से लेकर अब तक वो दूसरे नंबर पे हाईएस्ट रन गेटर हैं फ्रॉम इंडियन साइड। नंबर 1 पे विराट कोहली, दूसरे नंबर पे ये है। आखिरी 12 मैच और इंक्लूडिंग चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल को मिला लिया जाए तो 450 और 100 बनता है। मगर फिर भी डिस्कशन हो रही है कि रोहित शर्मा आगे वर्ल्ड कप 2027 का हिस्सा हो सकते हैं या नहीं हो सकते। जब बात होती है कि ड्रॉप कर देंगे उसी सीरीज में रन कर देंगे। इवन कि अभी अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचेस में 2 में अच्छे रन किए, एक में 48 किए, एक में 70+ रन किए। मगर फिर भी डिस्कशन रहती है कि इसको निकाला जाए। उसमें युवराज सिंह की एक पुरानी वीडियो है वो बड़ी चलती है, संजय मंजरेकर ने इस पर बात की है। और क्योंकि बात इसलिए बन रही है कि जायसवाल भी दूसरी तरफ उसके वनडे में 200 हैं, 6 मैच खेले हुए, और जब उसने 100 किया वो भी टीम से तब भी ड्रॉप हुआ। मतलब अगर रोहित शर्मा का कद बड़ा है तो दूसरे नंबर पे जो खड़ा है लड़का वो भी बुरा नहीं। 2 ऑप्शन में से किसी को भी चुनी जा सकती है। इस पर भी थोड़ी सी हम बात जरूर करेंगे। पहले आते हैं हसन अली के ऊपर। हसन अली का एक इंटरव्यू था थोड़ा लंबा चौड़ा, उस पर उन्होंने कहा कि हम 4 मैच हार गए बांग्लादेश से, नथिंग अगेंस्ट बांग्लादेश, बट हम इतने बुरे कि हम 4 मैच बांग्लादेश से हार गए हैं। ये हसन अली ने कहा। उन्होंने बोला कि ये उनकी अपनी इंडिविजुअल सोच है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक लोएस्ट पॉइंट है और परेशानी की बात है कि हम अपनी क्रिकेट को कहाँ पे ला बैठे हैं। उसकी वजूहात एज ए क्रिकेटर जो उनको लगती हैं हसन अली को, उनको लगता है कि सिस्टम सिलेक्शन में बार बार चेंज और बाकी मैनेजमेंट का इश्यूज जो हैं। अब वो क्रिकेटर हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के का एक जिसे बोलते हैं एनओसी वाली तलवार भी लटकी होती है, तो जितना वो बोल सकते थे उन्होंने उतना बोला है। बट एग्जैक्टली वही अल्फाज हैं जो काफ़ी टाइम पीरियड से हम बोल रहे हैं। मतलब मुझे 16-18 बरस हो गए पाकिस्तान क्रिकेट को कवर करते हुए। मुझे ज़्यादातर पे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट के बहुत बार लोएस्ट पॉइंट आए हैं, लो पॉइंट आए हैं, नॉट लोएस्ट, ये लोएस्ट पॉइंट है जिसमें खुद क्रिकेटर कह रहे हैं कि वो परेशान है कि पाकिस्तान क्रिकेट आज कहां पे खड़ी है। और फिर हसन अली ने इंडिया क्रिकेट की एग्जांपल दी। उन्होंने बोला कि इंडिया क्रिकेट को आप आखिरी 3-4 आईसीसी इवेंट देखें, 2023 फाइनल खेला, हार गए बट फाइनल खेला, 2024 जीता, 25 का चैंपियंस ट्रॉफी जीता, 26 का टी20, आखिरी 4 में 3 वो जीते हैं और जो हारे हैं वो भी फाइनल हारे हैं। उसकी वजह हसन अली को यह लगती है कि उनका एक प्रॉपर पाथवे है। हसन अली ने बोला कि हमारे यहाँ जो पीएसएल का अगर अच्छे रन कर देता है तो उसका सीधा टीम में जगह नहीं बननी चाहिए, वो चाहे टी20 चाहे वनडे चाहे टेस्ट है। और कुछ ढके छुपे लफ्जों में उन्होंने ये बोला कि कंसिस्टेंसी नहीं है ना सिलेक्शन के अंदर ना मैनेजमेंट के अंदर। मुझे ज्यादातर पे लगता है आप पिछले 2-3 वर्षों में देख लेना, आप सफर करके देखें, मतलब कहां कहां से चीजें चेंज हुई हैं। जब ये बोर्ड आया सबसे पहले कोच फारिग हुआ, हफीज कोच थे, ठीक है। फिर इफ आई एम नॉट रॉन्ग गैरी क्रस्टन बीच में आए, गिलेस्पी थे, उसके बाद आकिब जावेद बन गए, आकिब जावेद के बाद वो अजहर महमूद थे, वो भी को तो एक लंबी बात है, एक लंबी बीच में एक चीजें हैं। उसके बीच में गैरी क्रस्टन और गिलेस्पी ने जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर इल्जामात लगाए कि कैसे अनप्रोफेशनल वे के साथ चीज़ों को लिया जाता है। उसके बाद अब माइक हैसन वाइट बॉल के हैं, रेड बॉल के ऊपर एक निशान जरूर लगा हुआ कि कौन रेगुलर कोच होगा, उसके ऊपर बहुत सी बातचीत चलती है। बट एट द मोमेंट सरफराज अहमद हैं, उनको हटाया नहीं गया। बट उनके ऊपर भी ये एक इंटरम की तलवार है कि वो इंटरम कोच है, नॉट रेगुलर कोच। तो ये एक मुद्दा जरूर है कि ये मामले को कैसे सुलझाया जाएगा। सो ये पिछले 2-3 वर्षों में अगर आप 6 मरतबा ये बदल देते हैं, 6 मरतबा सिलेक्शन कमेटी बदली है वनडे क्रिकेट में। सबसे ज्यादा पिछले वर्ल्ड कप से लेकर अब तक सबसे ज्यादा अगर किसी ने डेब्यू करवाए तो पाकिस्तान है। मेरे ख्याल 19 बनते हैं खिलाड़ियों को डेब्यू, ये बहुत है। भारत का नंबर कहीं बहुत नीचे जाके आता है। हमने बहुत खिलाड़ियों को चेंज किया है, रैपिड चेंज, एक सीरीज के बाद दूसरा। हसन अली ने एक बड़ी चिल बात की, उन्होंने बोला कि कुछ पाकिस्तानी क्रिकेटर ऐसे हैं जो फर्स्ट क्लास बिजनेस क्लास में सफर करके टूर पे गए हैं और दोबारा कभी वो पाकिस्तान टीम में नहीं आए। यानी फर्स्ट क्लास में बिजनेस क्लास में सफर करके जा रहे हैं और बड़ी मतलब एक प्रोटोकॉल की बात है कि आप पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करते हुए बिजनेस क्लास में सफर करके जा रहे हैं, बट दोबारा पाकिस्तान टीम में कहीं दिखे ही नहीं है। जब ऐसी पॉलिसी आएगी तो कैसे क्रिकेट को या क्रिकेटर को अब ग्रूम कर सकते हैं। ये हसन अली ने मीठे अल्फाज में और जितना हद तक वो बोल सकते हैं, मुझे लगता है कि इस पे शायद क्रिकेट बोर्ड नाराज भी हो जाए कि ये तो खुलम खुला तनकीद कर रहा है सिस्टम के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर, बाकी सब मामला। बट ये एक सच है, अगर आप
मतलब चाहें तो उसको नोटिस भेज दें, बट ये सच बोला है हसन अली ने, गलत बात नहीं की है। और यही बात है जो पिछले मैं भी 2-3 वर्षों से बोल रहा हूं कि कंसिस्टेंसी नहीं है। मेरा खुद का ये बिलीव है, पाकिस्तान क्रिकेट बर्बाद नहीं हुई है, पाकिस्तान क्रिकेट खत्म नहीं हुई है, उसको एक मतलब सिस्टम अब ऐसा मिल गया है जिसमें ग्रो करने के चांसेस बहुत कम है। यही सिस्टम रहा तो और पस्ती है, आगे नहीं बढ़ेंगे और पस्ती है। यही सिस्टम का मतलब कि जिस तरह से चीजें चल रही हैं, इनकंसिस्टेंसी, ना सिलेक्शन में, ना मैनेजमेंट में, किसी चीज, कप्तान में। अब दुनिया का अगर आपने इंडिया की क्रिकेट को खराब करना है ना, 1 साल पाकिस्तान वाला सिस्टम उस पर लागू करते हैं। हर कप्तान को हो, वनडे टेस्ट T20 के कप्तान को हो कि अगली सीरीज में मैं कप्तान हूं या नहीं हूं, उसको ना पता हो, नंबर 1। कोच को भी ना पता हो, नंबर 3। सिलेक्शन भी बदलती रहे, कोच भी बदलते रहे, उसके बाद देखिएगा क्या रिजल्ट आएगा। सबसे बेस्ट सिस्टम कह रहे हैं, हमारे अपने क्रिकेटर कह रहे हैं कि इंडिया का सिस्टम बेस्ट है। हम लोग कहते हैं कि यार बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा है, सब चीजें प्रोफेशनल वे के साथ चल रही हैं, और भी चीजें हैं जो बहुत बेहतर है। सो इस तरह से वो भी खराब हो सकती है। सो मैं नहीं मानता कि पाकिस्तान में क्रिकेट टैलेंट खत्म हुआ है या वो चीजें हैं। जिस तरह मामला को डील किया है, अभी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कितनी बात होती है, मैं आपको लिख के देता हूं 1 साल। अभी भी बहुत से पाकिस्तानी क्रिकेटर इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से खुश नहीं है, बहुत से पाकिस्तानी क्रिकेटर, और भी कईयों को पता है, बस मतलब इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिटेल में बातचीत हो नहीं पा रही है। मगर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बहुत से क्रिकेटर्स को एतराज है, जो अभी नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बना है। आप उनसे आजादी से पूछिए, दबाव में नहीं, आजादी से पूछिए कि आपको ये मंजूर है। मुझे दिखा देगा कि कितने लोग 2, 4, 5, 20 पे, हाँ जो नए लड़के हैं वो तो होंगे, बट जो रेगुलर और आपके सीनियर क्रिकेटर हैं वो कितने राजी होते हैं, मुझे दिखा दिएगा। नहीं होंगे इस पर, जिस तरह का ये बना हुआ है, और चलेगा भी नहीं 1 साल से ज्यादा। जिसने बनाया उसको भी पता है। हमारे यहाँ पता क्या डैमेज कंट्रोल किया जाता है, उसकी चीज बेहतर नहीं की जाती। बस जो बातें हो रही हैं वो खत्म, हम बोले कि जनाब ये देखिए अब हम सिस्टम ले आए, क्योंकि पिछले 3 सालों से हम यही सुन रहे हैं कि ये सिस्टम अब देखिए सब ठीक हो जाएगा। 2024 से सुन रहा हूं मैं, तो कहीं सही नहीं हुआ, और 2024 से मैं कह रहा हूं कि वो पीछे जाएगा, अभी भी कह रहा हूं और पीछे जाएगा जिस तरह चल रहा है। अगर कंसिस्टेंसी नहीं लाई तो प्रॉब्लम और होंगे। अब आते हैं उसके ऊपर रोहित शर्मा वाली बात। ये बात मैं इसलिए कोरिलेट कर रहा हूं कि हसन अली इधर पाकिस्तानी क्रिकेटर है, वो एग्जांपल दे रहा है इंडिया की कि इनका सिस्टम इतना अच्छा है, पाथवे है बना हुआ है, और बाकायदा चांसेस मिलते हैं, उनका डोमेस्टिक सिस्टम बहुत तगड़ा है। ये सब चीजें उनकी एक तरफ है। मगर हमारे बहुत से जर्नलिस्ट भी ये एग्जांपल देते हैं, बहुत से फॉर्मर क्रिकेटर भी ये एग्जांपल देते हैं। अब तो करंट है ना, हसन अली ये एग्जांपल दे रहे हैं। मगर मजे की बात यह है कि इंडिया भी अपने एक चीज के ऊपर बड़ा ही अनप्रोफेशनल लग रहा है, वो है रोहित शर्मा का मुद्दा। मैं मतलब अभी रिसेंट पास में 2, 4, 5 सालों में इंडिया को इतना अनप्रोफेशनल वे के साथ डील करते हुए नहीं देखा जितना ये रोहित शर्मा का मामले को कर रहा है। देखिए, शामी को लेना या नहीं लेना फैसला हो गया, ठीक है, और जडेजा को लेना या नहीं लेना, उन सब चीजों के ऊपर डिसीजन है। एक दो थे, एक रोहित शर्मा, एक विराट कोहली। जब मुझे याद है, जब ऑस्ट्रेलिया टूर था इनका वेरी फर्स्ट, बाकी एक और चीज पीछे देखिए, T20 वर्ल्ड कप रोहित शर्मा की कप्तानी में जीते, चैंपियंस ट्रॉफी रोहित शर्मा की कप्तानी में जीते, उसके बाद फौरन बदल दिया। मतलब ये समय से बाहर था काम के, एक बंदा जिसको अपने वनडे टीम में रखा जरूर है, और उसने आपको 2 बल्कि 3 ICC वर्ल्ड के फाइनल दिए, 23 का फाइनल भी तो दिया, हार गए बट फाइनल दिया, उसके बाद 2 जीते हैं। आप उसको कप्तानी से हटा रहे हैं, वनडे टीम का वो हिस्सा था, मतलब अभी भी हिस्सा है। और हर टूर से पहले उनका मीडिया ये बार बार बोलता है कि अगर इसमें फ्लॉप हुआ तो ड्रॉप हो जाएगा, जायसवाल पक्का आ जाएगा। अभी बाई चांस विराट कोहली फिट नहीं था तो जायसवाल खेल गया, और उसने वो भी कर दिया, बट फिर वो ड्रॉप हो गया क्योंकि विराट कोहली फिट हो गया। सो ये इश्यूज जो हैं, ये जो इश्यूज हैं, ये इसके ऊपर इंडिया क्रिकेट बोर्ड जो BCCI है उसकी तरफ से भी कुछ सॉलिड आंसर नहीं आ रहा। वो भी होम्योपैथिक या डिप्लोमेटिक आंसर देते हैं। इसके ऊपर मुझे लगता है कोच और सिलेक्शन कमेटी को सीधा जवाब बोलना चाहिए कि रोहित शर्मा है या नहीं है। ऑफ कोर्स साल सवा साल पहले कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, अगर खुदा ना खासा कोई इंजर्ड होता है तो आप कह सकते हैं कि वो तो इंजर्ड हो गया, बट एट द मोमेंट आपके प्लान में है या नहीं है उसका जवाब तो दिया जा सकता है। और मुझे लगता है कि ये वो ऑप्शन है कि रोहित शर्मा या जायसवाल, जिस दोनों में से कोई भी चुन ली जाए तो कोई बुरी ऑप्शन नहीं होगी। आल दो एज ए जर्नलिस्ट अभी इंडिया का है, अगर रोहित शर्मा नहीं होगा मुझे लगता है कि बाकी टीमों को फायदा होगा इसका, क्योंकि रोहित शर्मा और 28 वो जो शुरू के 30-40 रन भी करता है वो टेम्पो बना देता है। हो सकता है जायसवाल उससे लंबी इनिंग खेले, मगर वो टेम्पो नहीं बना सकता जायसवाल एट द मोमेंट जो रोहित शर्मा बना रहा है। आप पूरा 2023 का वर्ल्ड कप उठा के देख लें, छोटी इनिंग्स खेली मगर जबरदस्त खेली। इवन के 24 का T20 वर्ल्ड कप में भी ऐसा ही किया, ऊपर से ऐसा दबाव डाल जाता है तो वो अगली टीम का ना बेलागरक हो जाता है वहीं पे। सो मुझे तो लगता है कि रोहित शर्मा ही वर्ल्ड कप 2027 का उनके प्लान में होने चाहिए, उनके लिए शायद ये बेहतर है। बट अगर जायसवाल को भी लिया जाए वो भी बुरा नहीं, वो 2 दफा टीम से ड्रॉप हुआ है, दोनों बार 100 करके ड्रॉप हुआ है। मैं युवराज सिंह का एक वीडियो देख रहा था जो थोड़ा सा पुराना था, उसने बोला कि वो और कैफ जब वर्ल्ड कप में आए थे इंडिया टीम में तो 35-35 मैच खेल दिए थे। अब अगर जायसवाल को जो 100 करके ड्रॉप कर देते हैं उसको कुछ मैच देंगे तो वो वर्ल्ड कप में खेल पाएगा। मंजरेकर ने भी यही कहा कि अगर बीच में कहीं रोहित शर्मा इंजर्ड हो जाता है तो फिर ऑल ऑफ नो वेयर, ऑल ऑफ सडन आप
और जायसवाल को डालेंगे, उस पर दबाव बनेगा, तो पहले से उसको बना के रखें। बट मुझे लगता है कि ये इंजरी वाला मैटर को लेकर फैसला नहीं होना चाहिए। फैसला ये होना चाहिए कि रोहित शर्मा को वर्ल्ड कप के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये सिलेक्टर को फैसला करना है। और क्या उसके रन, ये पहले विराट कोहली पे भी था जब ऑस्ट्रेलिया ओवर में 2 लगातार 0 पे आउट हुआ था, और अब उस मैच से लेकर अब तक विराट कोहली के इंडिया में, इवन के चैंपियंस ट्रॉफी से लेकर अब तक, बीच में विराट कोहली के कम मैच भी हैं, बट रन सबसे ज्यादा है रोहित शर्मा, उसके भी 100 हैं, 450 हैं। और अगर आप उसको इंक्लूड कर लें चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल की भी, तो वो भी 50 थी उसकी। इवन लास्ट मैच में भी 70+ रन किए हैं, उससे पिछले मैच में 48 रन किए हैं। फिर भी डिस्कशन हो रही है कि अगले टूर में, यानी इंग्लैंड टूर में, अगर वो रन नहीं करेगा तो निकाल दिया जाएगा। उनका मीडिया ये डिस्कस कर रहा है। तो ऐसे में सिलेक्टर का रोल यही होता है, वो क्लियर करे डस्ट को कि रोहित शर्मा रन करता है या नहीं करता, वो टीम का हिस्सा है या नहीं है, दोनों सूरतों में। ऑफकोर्स टीम में है, अगर वो रन का लाइक 100 भी आ जाता है तो फिर अगले ही सीरीज को देखेंगे कि वहां ड्रॉप हो तो फिर निकाल लें, या उसको यहीं से क्लियर हेडेड होना चाहिए कि रोहित शर्मा विल बी पार्ट ऑफ वर्ल्ड कप और नॉट। अगर नहीं है तो फिर जायसवाल को चांस मिलना चाहिए। सो एक कंफ्यूजन है जो भारतीय मीडिया बार बार इस चीज की तरफ बात कर रहा है, और हमने बीसीसीआई को पिछले 4-5 वर्षों में इतना अनप्रोफेशनल डील करते हुए नहीं देखा किसी मुद्दे को, किसी इशू को, जितना वो रोहित शर्मा को कर रहा है।